हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, जो इनका फिलहाल का जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। मतलब लिटरली अभी ये सवाल पूछा जा रहा है कि अदानी ग्रुप को अभी कौन बचाएगा करके, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है एंड जो सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, अदानी ग्रुप में लगातार हम लोग को गिरावटें ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप सभी लोगों ने आज के दिन भी देखा होगा कि अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है वो ऑलरेडी गिरे थे, बट आज की गिरावट नेक्स्ट लेवल की गिरावट देखने को मिली थी, बिकॉज इनके जो FNO वाले जो स्टॉक्स है, इंडेक्स वाले स्टॉक्स है, उनमें हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। ऑब्वियसली वो सर्किट कंटिन्यू नहीं रहता है, कुछ टाइम का हॉल्ट किया जाता है, उसके बाद वो वापस ओपन होते हैं तो वापस सर्किट लगा। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज पहले 20% के सर्किट पे रुक गया, फिर अगेन 30% के सर्किट के हिसाब से रुक गया, देन 33% गिरा था, देन थोड़ा सा रिकवरी आया एंड फाइनली 28% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, वो भी गिरावट के साथ। ओवरऑल जो माहौल है वो बिल्कुल भी ठीक नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड इसकी शुरुआत आपको पता ही है हिंडनबर्ग के साथ हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, एंड अभी ये मामला हम लोग को बहुत ही आगे तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। हिंडनबर्ग आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, उन्होंने यहाँ पे 24 जनवरी 2023 को एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे साझा की थी एंड 88 क्वेश्चंस यहाँ पे अदानी ग्रुप को पूछे थे। एंड टाइटल जो रखा था कि यहाँ पे मतलब सीधी सीधी बात उन्होंने बोली थी कि अदानी ग्रुप ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे करते हैं, उसी के साथ साथ शेल कंपनीज बनाकर खुद के ही कंपनीज में पैसा फॉरेन से यहाँ पे इन्वेस्ट करके शेयर प्राइस को पंप करते हैं और लोन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप है, उन मैनेजमेंट के ऊपर आरोप है, उनके फैमिली बैकग्राउंड जो था उन्हीं के लोगों को वो यहाँ पे कंपनी में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप है जो कि ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। यहाँ से हम लोग को ये चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद अदानी ग्रुप की बात करें तो उन्होंने इस अटैक को, मतलब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसको इंडिया के ऊपर अटैक करके बोल दिया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड उसके बाद भी अगर हम लोगों ने देखा था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को कोई भी रिकवरी देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। इनफैक्ट उसके बाद जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिला, तो वहाँ पे जो उन्होंने बातें बोली वो अदानी ग्रुप के लिए और भी सिचुएशन खराब करने वाली थी। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप जो चाहे वो जस्टिफाई कर लो, बट फ्रॉड ये फ्रॉड ही होता है, चाहे वो फिर वो दुनिया का रईस इंसान भी क्यों ना करे, जो गलत है वो गलत है। एंड हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट थी, उन्होंने जो बात यहाँ पे बोली है, कौन सी बात यहाँ पे बोली है कि अदानी ग्रुप अभी जो खुद के ऊपर ये जो उन्होंने जो सारी ये जो फ्रॉडबाजी जो उन्होंने की है, जैसे हिंडनबर्ग ने बोला है, उसको छुपाने के लिए अभी क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद का सहारा ले रहा है। मतलब देश को, भारत देश को सामने रख रहा है। एंड उन्होंने आप शब्द भी आप लोगों ने देखे होंगे कि इंडियन फ्लैग को सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करके वो देश को लूट रहे करके। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में ये भी बोला है कि हम लोग ना तो इंडिया के खिलाफ है, ना तो इंडिया के किसी अदर ग्रुप के खिलाफ है, बट जो यहाँ पे गलत करता है, जो फ्रॉड करता है, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा रहते हैं। और ये सिर्फ इंडिया तक बात सीमित नहीं है। हिंडनबर्ग की अगर हम लोग इतिहास को उठाकर देख ले तो उन्होंने खुद के ही देश, हिंडनबर्ग कहाँ से है, अमेरिका से है, तो उन्होंने अपने ही देश में से कितने सारे 20-25 कंपनी का फ्रॉड ऐसा यहाँ पे क्या किया था, एक्सपोज किया था। हाँ, वो डेफिनेटली वो शॉर्ट सेलर है, इसके चलते वो पैसे ज़रूर कमाते हैं। एंड उन्होंने कहा कि हम लोग ये सारी बातें ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के ऊपर बता के रख चुके हैं। जैसे जैसे हिंडनबर्ग यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा है, अदानी ग्रुप की मुश्किलें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि हिंडनबर्ग ने अभी तक कितने कंपनी का ऐसा पर्दाफाश किया है, तो आप ज़रूर चाहो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने 10 से 11 कंपनीज कवर किए हैं, हिंडनबर्ग ने क्या बोला था और उसके बाद उन कंपनीज के शेयर प्राइस का हालत क्या हुआ। 5 दिन पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ, चाहो तो आप इसको कवर कर लेना, आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी ग्रुप ने यही बोला था कि हमारे FPO को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि वो कैसे फ्लॉप हुए करके। बट फाइनली अदानी जी ने यहाँ पे समहाउ सारी चीज़ों को मैनेज किया एंड उनका जो FPO था वो उन्होंने सक्सेसफुली हिट करवाया। मतलब अंडर सब्सक्राइब नहीं रहा, हम लोगों को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होते हुए देखने को मिला। बट वहाँ पर भी हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि हायर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर रहते हैं उनके ओर से वो FPO हम लोग को फुलफिल होते हुए देखने को मिला, ना कि रिटेल इन्वेस्टर की ओर से और ना ही एम्प्लॉयज़ की ओर से। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है केवल 12% लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, एंड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हार्डली 50% के आसपास।
सो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, जो कि ये भी खबरें सामने आई कि मुकेश अंबानी जी ने, उसी के साथ साथ जिंदाल ग्रुप की अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें, जो बड़े चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, टोरेंट फार्मा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, भारती मित्तल की जी की बात करें, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब सब्सक्राइब यहाँ पे किया उनके ऑफिसेस के थ्रू, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो लोग देखने को मिल जाते हैं उनके ओर से। सो अल्टीमेटली देखा गया तो एफपीओ तो सक्सेसफुल रहा, तो फंड रेजिंग तो एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर उन्होंने तो यहाँ पे जुटा लिया फंड को समहाउ, बट जो प्रॉब्लम है वो आज के दिन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो और भी बड़ी होती हुई देखने को मिली है। एंड इसके चलते अदानी की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन में मैंने वीडियो बनाया था कि ब्लूमबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर अगर आप जाओगे तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि क्रेडिट स्विस ने क्या कर दिया, जो अदानी के जो बॉन्ड्स है उसके अगेंस्ट आपको मतलब लोन देना यहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया करके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके जो वैल्यू है वो जीरो देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चाहो तो लोन ले सकते हो, बट कुछ अदर चीज़ आप चाहो तो कोलेट्रल रख लेना, बट अदानी ग्रुप के शेयर्स मतलब बॉन्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट किए नहीं जाएंगे। एंड क्रेडिट स्विस का नाम आप सभी लोगों को पता है दुनिया में बहुत बड़ा देखने को मिला है, नो डाउट उनकी खुद की बैंड बजी हुई है, बट स्टिल इसी के चलते आज के दिन हम लोगों ने देखा उसके बाद अदानी एंटरप्राइज पोर्ट में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गए। सो इस सिचुएशंस को समझो कि कितनी बड़ी दिक्कतें हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इस दलदल में वो फंसते ही जा रहा है, कोई बाहर आने का कोई ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक हिंडनबर्ग की ओर से लेकर जो चीज़ें स्टार्ट हुई तब से लेकर क्रेडिट स्विस तक बात करें तो अदानी के लिए कौन सा एक राहत वाला पॉइंट था, दैट्स इट, कल के दिन का, कि उनका एफपीओ उन्होंने फुल करवा लिया करके, दैट्स इट। उसके अलावा अगर देखा गया तो सिचुएशन वैसी की वैसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। इनफैक्ट अभी क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट के बाद, ये रिपोर्ट के बाद मतलब उनके फैसले के बाद जो चीज़ें देखने को मिल रही इंटरनेशनल मार्केट में वो और भी खराब होती हुई देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग बार बार वही सवाल यहाँ पे उनको पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो अदानी जी को ही पूछा है उन्होंने 88 सवाल में कि चैंग चुंग ली की अगर हम लोग बात करें जो कि चाइना से, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, क्योंकि ये जो नाम है वो बिल्कुल भी हम लोग को क्लीन देखने को नहीं मिल रहा है। आप अगर इनका इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अदानी ग्रुप का जो रिश्ता है इनके साथ बहुत अच्छा है, ये उन्होंने उनके रिपोर्ट में रखा है। तो उससे रिलेटेड सवाल का जवाब इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो सामने यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके अलावा वो ये कह रहे कि ये देश के ऊपर अटैक है, हमारे एफपीओ फेल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो कुछ मटेरियल जो सवाल उन्होंने यहाँ पे पूछे हैं उनके जवाब अदानी ग्रुप से यहाँ पे नहीं आ रहे, ये हिंडनबर्ग का बार बार यहाँ पे कहना है। और भी आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये देखिए बार बार वो यही बोल रहे हैं कि की इश्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। बाकी अलग अलग इधर उधर की सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड जैसे जैसे यहाँ पे टाइम चला जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो रेगुलेटर है वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। सो रिपोर्ट के जरिए सारी खबरें सामने आ रही है। एंड क्रेडिट स्विस के बाद भी हम लोग को ये सारी चीज़ें पता चली तो और भी अलग अलग बैंक्स शायद से फैसला ले, तो इसके चलते अदानी ग्रुप का जो प्रॉब्लम है वो और भी बड़ा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड सबसे मेन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हिंडनबर्ग बार बार क्या कर रहा है, अदानी ग्रुप को उकसा रहा है कि आप हमारे खिलाफ केस कीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हिंडनबर्ग ने ऐसी चीज़ें यहाँ पे की थी कि वो कंपनीज ऐसे गड़बड़ करने वाली कंपनीज को पकड़ते हैं, उनके रिलेटेड सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उनको बोलते कि आओ हमारे ऊपर केस करो। और अगर कोई कंपनी उनके ऊपर केस कर देती है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश कर देते हैं एंड सामने वाली कंपनीज को ही यहाँ पे फंसा लेते हैं। सो इसीलिए वो बार बार यहाँ पे अदानी ग्रुप को भी उकसा रहे कि आप हमारे ऊपर केस कीजिए करके। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अभी तक अदानी ग्रुप का कोई ठोस जवाब नहीं आया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम लोग इंडिया में एंड यूएस में केस करेंगे करके, बट ये सामने सारी चीज़ें अभी तक नहीं आई है। एंड जितना ये मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, जितना ये चीज़ लेट होती चली जाएगी, जितना टाइम यहाँ पे लगते चला जाएगा, उतना ही हम लोग कह सकते हैं कि लोगों का अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो शेयर्स है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। देखिए जो इमोशनल इन्वेस्टर है ना, इमोशनल इन्वेस्टर किनको बोलते हैं, यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर को बोलते हैं, जो कि कंप्लीट बिगिनर है, वो इमोशनली पैसा लगाते हैं, राइट। वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं, बट जो फाइनेंशियली सारी चीज़ों को पढ़ते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना यहाँ पे टाइम निकलता जाएगा उतना ही अदानी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ये सिर्फ बातें कोर्ट केसेस तक यहाँ पे सीमित नहीं है। हर कोई यहाँ पे यही कह रहा है कि आपका इतना करोड़ों का नुकसान, इतने जीरोज है कि आप मतलब गिनते थक जाओगे, इतना नुकसान किया है, तो फिर भी अभी तक आप केस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बार बार सवाल अदानी ग्रुप, जितना डिले हो रहा है ये टाइम, उतना ये सवाल उनको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एंड इसी के चलते यहाँ पे अदानी ग्रुप हम लोग को और भी शक के दायरे में घिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप ये कर्जा लेके काम करता है, एंड आप कर्जा लेकर काम करोगे, आपके शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, एंड अगर आपके शेयर्स यहाँ पे जिस लेवल पे गिरवी रखे वो अगर नीचे जाते हैं प्राइस के हिसाब से, तो आपको और कुछ चीज़ें आप लोगों को सिक्योरिटीज़ के हिसाब से वो बैंक को यहाँ पे देनी पड़ेगी। एंड फिलहाल जिस प्रकार से हालत चल रही है ग्रुप की, तो मतलब सिचुएशन और भी बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी तो एफपीओ कैसे तो समहाउ फुलफिल कर लिया, तो ये वक्त का जो 4,500 करोड़ के आसपास का जो पेमेंट था कर्जे का वो तो हो जाएगा, बट इन्होंने इतना कर्जा लिया है, एंड खास करके जैसे बताया जा चुका है कि उन्होंने फॉरेन से कर्जा लिया हुआ है। सो उसका अगर पेमेंट का टाइम आएगा तो पैसे कैसे चुकाएंगे, क्योंकि बार बार तो एफपीओ ऐसे बाकी लोग एक बार मदद कर ले, बार बार कहाँ से मदद करेंगे। तो इसलिए यही सवाल पूछा जा रहा है कि अब अदानी जी को एंड उनके ग्रुप को कौन बचाएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मतलब नाटक कर सकते हो, बट पैसे का नाटक नहीं कर सकते। आपको किधर पैसा पे करना है तो आपको पे करना ही है। एंड फिलहाल जिस प्रकार से शेयर्स के दाम, बॉन्ड्स के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, सिचुएशन लिटरली हम लोग को ख़राब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेते आगे जाके इसका क्या आउटकम निकल कर आता है। सो आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि अदानी जी यहाँ पे वापस कमबैक कर पाएंगे, या फिर लगातार जो उनकी जो स्टोरी नीचे ही जा रही है वो और भी यहाँ पे खराब होगी। आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। बट इतना तो श्योर है दोस्तों कि अदानी ग्रुप अभी हम लोग को बहुत ही खतरे में फिलहाल तो साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर रोज कोई ना कोई नेगेटिव ही खबर उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है, एंड सिर्फ खबर नहीं, शेयर्स में भी, बॉन्ड्स में भी हम लोग को वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये सबसे डरावने वाली बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेते हैं आगे की सिचुएशन यहाँ पे क्या रहती है। बट ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अभी ये जो अदानी से रिलेटेड बातें हैं वो और भी नई नई मोड्स यहाँ पे लेने वाली है, तो अभी देखना पड़ेगा कि नई क्या खबरें यहाँ पे निकल कर आती है। सो हिंडनबर्ग ने जो बात बोली है क्या वो सच होती है, एंड अगर सच होती है तो उन्होंने बताया कि 85% तक ये स्टॉक क्रैश हो सकती है। मेरी बात नहीं है, उनकी बात, टॉप लेवल से। सो अभी तक देखा गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है, बट देखा गया तो ये आधा ही डैमेज हुआ है। अगर उनकी बात अगर सच होनी है तो और आधा डैमेज बाकी है। सो यहाँ से अगर वो इतने गिर गए, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच सकते हैं। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट क्या है कि अदानी ग्रुप को अगर कुछ हुआ तो बैंक्स में भी हम लोग को हड़कंप मचते हुए देखने को आप में मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा लोन, चाहे फिर वो 2,20,000 करोड़ में से 80,000 करोड़ क्यों ना हो, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर बैंक्स ने अदानी ग्रुप को देकर रखा हुआ है। प्लस LIC का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा चिंता फिलहाल तो बाजार में हम लोग को सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो देख लेते इससे रिलेटेड नई क्या अपडेट आती है। एंड अगर वो जो भी अपडेट आएगी वो मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC करके, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। इस चैनल पे डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स आते रहते हैं, तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।